Hello students, we have given a question. So let's read the question and solve it. So question says the brass bar and the aluminum bar is drawing are each attached to an immovable wall at 28 degrees Celsius. The air gap between the rod is 1.3 into 10 to the power minus 3 meter. At what temperature will the gap be closed? ओके हमें एक ब्रास बार दिया हुआ है, राइट, एक एल्यूमिनियम बार दिया है जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको फिगर में, इन दोनों को अटैच किया गया है। ठीक है, तो जो ब्रास का लेंथ है वो एल बी है, ठीक है, और जो एल्यूमिनियम का लेंथ है उसको एल ए मान लेते हैं, राइट। तो इनिशियली एट 28 डिग्री सेल्सियस पे जो एयर गैप है रॉड के बीच का वो कितना है हमारे पास 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, राइट। हमें टेम्परेचर बताना है जब ये गैप क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, पहले ब्रास के केस में देख लेते हैं। ब्रास के केस में लेंथ ऑफ चेंज कितना होता है, ब्रास के केस में वो इक्वल्स टू होता है ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास इंटू अल्फा डेल टी, राइट। ये ब्रास के केस में हो गया। वहीं एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एल्यूमिनियम के केस में होगा चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम एंड अल्फा डेल टी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। एडिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, राइट। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा डेल एल बी प्लस डेल एल ए इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास अल्फा डेल टी प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा डेल टी। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा डेल टी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, लेंथ ऑफ ब्रास प्लस लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इनटू अल्फा डेल टी, राइट। अब हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर को एल बी प्लस एल ए लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास बचेगा चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इनटू अल्फा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा हमने कॉमन ले लिया, लेकिन अल्फा क्या होगा, ब्रास के केस में अलग होगा और एल्यूमिनियम के केस में अलग होगा। तो इसको हम मान लेते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास इंटू अल्फा, मतलब लीनियर कोफिशिएंट ऑफ ब्रास, इसको बी मान लेते हैं, प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा ए, मतलब लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि जो गैप है इनिशियली वो कितना दिया हुआ है, राइट। गैप हमें कितना दिया हुआ है, मतलब जो गैप दिया हुआ मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ ब्रास प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर दिया हुआ है, राइट। इसको पुट करेंगे यहाँ पे, और जो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास होता है वो क्या होता है हमारे पास, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास होता है हमारे पास 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम होता है हमारे पास 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास कितना दिया हुआ है, वो है हमारे पास 2 इंटू अल्फा बी कितना है 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस
Original length of aluminium is 1 and linear expansion of aluminium is 23 into 10 to the power minus 6, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। ये हमारे पास बचेगा। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या आया, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T माइनस 28 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे से अगर हम 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 38 प्लस 28, सॉरी 38 प्लस 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। अब 28 को अगर राइट हैंड साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 161 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 28, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 49.31 डिग्री सेल्सियस। तो हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 49.31 डिग्री सेल्सियस व्हेन गैप इज क्लोज्ड, ठीक है, गैप will closed. So I hope you got the solution. Thank you.